कि यहाँ पे हम लोग का गोडाउन वायरिंग क्या है, गोदाम में वायरिंग कैसे करना है। उसके बाद प्रत्येक के लिए एमसीबी लगा हुआ है। हम लोग एक एक एमसीबी को देखेंगे, ऑन हम लोग ऑन कर देंगे कर से, अब हम लोग का बिल बजेगा। तो यहाँ से और यहाँ से, तो एक को हम लोग यहाँ से एसएमटीसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग हाउस वायरिंग का प्रैक्टिकल लैब क्लास में है और यहाँ पे देखें प्रैक्टिकल यहाँ पे कैसे होता है और स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल करता है वो अपने हाथ से प्रैक्टिकल क्लास करते हैं। तो यहाँ प्रैक्टिकल क्लास किया हुआ है, तो ये क्या क्या का वायरिंग, कौन कौन सा वायरिंग इसमें क्या हुआ, हम लोग एक एक करके देखेंगे और इसको समझेंगे कि किस तरह से इसका वायरिंग प्रैक्टिकल किया जाता है। आइए देखते हैं हम सबसे पहले कि यहाँ पे हम लोग का गोडाउन वायरिंग क्या है, गोदाम में वायरिंग कैसे करना है। तो इस तरह का ये कनेक्शन करके इस पे लिखा हुआ है कि इस तरह का ये वायरिंग किया हुआ है और इसका मेन लाइन एमसीबी से हम लोग दिए हुए हैं। ये मेन एमसीबी है, यहीं से चारों का जितना भी यहाँ पे वायरिंग किया सब पैनल में, ये हम लोग का मेन पैनल है। यहाँ से हम लोग का प्रत्येक के लिए एमसीबी लगा हुआ है, एक एक एमसीबी। अभी हम लोग देखेंगे ये आइसोलेटर है, यहाँ से हम लोग ऑफ हो जाएगा और ये मेन आइसोलेटर है। उसके बाद प्रत्येक के लिए एमसीबी लगा हुआ है। हम लोग एक एक एमसीबी को देखेंगे ऑन करके कि कौन क्या काम करता है। पहले हम लोग इस एमसीबी को ऑन किए, मतलब इस बोर्ड के लिए ये एमसीबी का प्रयोग किया गया है। अब ये हम लोग का जो गोदाम में वायरिंग होता है, गोडाउन वायरिंग का कैसे किया जाता है हम लोग देखते हैं। तो इसे एक बल्ब रखा हुआ, दो बल्ब और तीन बल्ब है। हम लोग चाहते हैं कि रूम बाय रूम बल्ब जाए और लाइट को जलाएं। तो एक रूम में आने के बाद हम लोग दूसरे रूम में चाहेंगे, ये सब ऑफ है। यहाँ से हम लोग देखेंगे एक रूम में हम लोग गए और ये रूम में काम होने के बाद हम लोग दूसरा रूम में जाएंगे, तो इसको ऑन कर देना होगा और ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो हम लोग पहले रूम से ही दूसरे रूम को ऑन कर देंगे क्योंकि जाते समय हम लोग का अंधेरा न लगे। और फिर हम लोग जब तीसरे रूम में जाएंगे तो दूसरे रूम ऑफ करके तीसरे रूम में जाएंगे, तो हम लोग यहाँ से ऑन कर देंगे और इसको ऑफ कर देंगे, यहाँ से ऑन कर देंगे। तो ये हम लोग का तीसरे रूम में इस तरह से हम लोग एक दूसरे से दूसरे रूम में, और फिर जब जाएंगे उस रूम में हम लोग का काम हो जाएगा तो उस रूम को भी हम लोग ऑफ कर देंगे और वहाँ से फिर हम लोग काम हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे कि इधर आइए, अगला हम लोग देखेंगे इस तरह से कि ये बेल है हम लोग का। ये बेल जैसे हम लोग घर में बेल लगाते हैं, डोर बेल, तो उसका कनेक्शन कैसे करेंगे उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग एमसीबी प्रयोग किए हैं, ये एमसीबी है। अब हम लोग देखेंगे इसमें लाइन आ गया, तो ये आपके घर के अंदर रहेगा एक और एक अंदर बाहर रहेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे दो को एक ही साथ किए हैं। अभी देखिए, जब तक आप अपने घर का जो स्विच है उसको ऑन नहीं कीजिए तब तक आपको बेल का घंटी नहीं बजने वाला। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी घंटी बजा के चल देता है, तो यदि आप ऑफ रखेंगे तो यहाँ पे घंटी नहीं बजेगा। आप चाहिएगा कि हम लोग का बेल बजे तो हम लोग ऑन कर देंगे घर से, अब हम लोग का बेल बजेगा। तीसरे बच्चा परेशान करते रहता है, इसलिए आप अपने घर से ही इसको ऑफ करके रखें, जब जरूरत हो तो ऑन कीजिए, तो फिर बाहर वाला आपको घंटी बजाएगा तो आपको घंटी सुनाई जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वायरिंग, इस घंटी के वायरिंग का किया गया है। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि एक बल्ब को 3 जगह से ऑन ऑफ करना हो, स्टेयरकेस में हम लोग यूज करते हैं, यानी सीढ़ी में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। सीढ़ी के वायरिंग में इस तरह का प्रयोग होता है। तो ये एमसीबी हम लोग को यहाँ से दिया हुआ है। अभी सब एमसीबी को ऑन कर देते हैं। अब देखिए, ये जो हम लोग का वायरिंग है एक बल्ब को, यानी ये बल्ब है, हम लोग यहाँ चाहे तो इसको ऑफ कर दिए, यहाँ से ऑन कर दिए, फिर यहाँ से ऑफ ऑन कर दिए। तो ये यहाँ से देखिए, इसको यहाँ से और यहाँ से, तो एक को हम लोग यहाँ से ऑन ऑफ कर रहे हैं, दूसरे को हम लोग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और तीसरे को हम लोग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये दूरी दूरी पर रहेगा। अभी इस बोर्ड में क्या हुआ है, हम लोग चाहते तो वहाँ दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं, यानी एक बल्ब को हम लोग 2-3 जगह 3 जगह से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस तरह का वायरिंग इसमें क्या हुआ है। अभी हम लोग अगला चलते हैं। ये देखिए कि हॉस्पिटल में वायरिंग कैसे करते हैं, यानी जो हॉस्पिटल का वायरिंग होता है, जैसे कि अभी ये हम लोग का सब ये ऑन, अभी ये कंटिन्यू बल्ब जलते रहेगा। जब जरूरत होगा तो लाल बत्ती को जलाएंगे ऑपरेशन थिएटर में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ऑन कर दिया, हम लोग का चलते रहेगा। अब जब हम लोग का ऑपरेशन थिएटर खत्म हो जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग इसको ऑफ कर देंगे और ये कंटिन्यू आपका जलते रहेगा। इस तरह से इसमें वायरिंग किया हुआ है। अभी एक बल्ब को 2 जगह से ऑन ऑफ कैसे करें, यानी एक बल्ब है और ये दूरी दूरी पर स्विच लगा हुआ है। अब हम लोग इसको ऑन ऑफ कैसे करें, तो इसके लिए यहाँ पे वायरिंग किया हुआ है।
यहाँ से हम लोग ऑन कर दिए, यहाँ से ऑफ कर दिए, फिर दूसरे जगह जाके यहाँ से ऑन कर दिए और यहाँ से ऑफ कर दिए। इस तरह से इसमें वायरिंग किया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे अंडरग्राउंड और अपग्राउंड वायरिंग का कंप्लीटली कोर्स बताया जाता है, प्रैक्टिकल के रूप में दिखाया जाता है, आप करके देते हैं। तो ये स्टूडेंट का बनाया हुआ ही है, ये स्टूडेंट खुद अपने हासिल से बनाया है। और साथ ही साथ हम लोग जब उधर जाएंगे तो उधर भी हम लोग का कुछ कंप्लीट किया हुआ है। इधर ये यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से वायरिंग भी हम लोग कंप्लीट, या डीवी ड्रेसिंग का वायरिंग कैसे किया जाता है, डीवी में हम लोग कनेक्शन कैसे करते हैं, डीवी वायरिंग कनेक्शन कैसे करें, ये पूरा इसमें कंप्लीट किया हुआ है। आगे हम लोग इधर देखेंगे, इस साइड भी हम लोग का वायरिंग किया हुआ है। इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करते हैं, इन्वर्टर कनेक्शन और वायरिंग, यानी इसमें इन्वर्टर का कनेक्शन भी करना है और लाइन का भी करना है, तो इसमें वायरिंग हम लोग का किया हुआ है। अगला जो है हम लोग का यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच का कनेक्शन कैसे करें। ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है, यानी दो लाइन को, दो फेज को बारी बारी से प्रयोग करना हो, या तो एक लाइन और एक जनरेटर का प्रयोग करना हो, तो बारी बारी से हम लोग ऑटोमेटिक रूप से कैसे काम करेगा, इसमें कनेक्शन किया हुआ है। अगला वही हम लोग का मैनुअल चेंज ओवर स्विच, इसमें भी दो लाइन को हम लोग बारी बारी से लेंगे, लाइन को आउट ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये चेंज करना हो, ये चेंज ओवर स्विच है, और जबकि ये ऑटोमेटिक रूप से काम करेगा। और ये हम लोग डीवी ड्रेसिंग प्रत्येक, जैसे हम लोग लगाते हैं घर में, तो प्रत्येक के लिए अलग अलग एमसीबी का प्रयोग करेंगे, उसमें सारा डिटेल इसमें हम लोग का वायरिंग में, कि कौन सा एमसीबी कितने एम्पेयर का लगेगा, कौन सा एमसीबी प्रयोग करेंगे, सी टाइप, डी टाइप, ये सारा कंप्लीटली इसमें कोर्स में आप लोगों को बताया जाता है। यदि आप इच्छुक है तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप डेमो क्लास ले सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ से क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हाउस वायरिंग से सभी कोर्स और कम्बो कोर्स के अंतर्गत जैसे एसी, फ्रिज, कूलर, मिक्सी, इंडक्शन, हाउस वायरिंग, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर के सारे कोर्स कराए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ मोटर वाइंडिंग के क्लास, वाटर मोटर पंप, सबमर्सिबल मोटर पंप और सीएससी के सारे कोर्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल के कोर्स कराए जाते हैं। आप इसमें इस वीडियो को देखें और अपना बहुत कीमती टाइम दिए, और इसके लिए आपको लिए धन्यवाद।